Welcome to Classic Academy, where maths become simple and exciting. Today, we are diving into the world of perimeter, solving real book problems step by step, from rectangles, squares, triangles, and hexagons to fencing fields and bending wires into new shapes. You will see how perimeter works in everyday life. Stay tuned because by the end of this session, perimeter won't just be a formula, it will be a skill you can use anywhere. In today's video, we are going to discuss basics of perimeter, perimeter of standard shapes like rectangle, square, triangle, finding missing dimensions, and full solution to figure it out page 132. Our first topic is perimeter. Now, what is perimeter? Perimeter of any closed plane figure is the distance covered along its boundary when you go around it once. किसी भी closed plane figure का perimeter होता है उसकी बाउंड्री के अंदर जो लेंथ आ रही है उसको जब हम ऐड कर दे तो जैसे कि ये हमारा एक रेक्टेंगल है, सपोज हम इस पॉइंट से स्टार्ट होते हैं और इस डायरेक्शन में मूव करते हैं, फिर इस डायरेक्शन में और वापस उसी पॉइंट पे आ जाते हैं। सो जो भी हमने डिस्टेंस कवर किया है वो इस फिगर का पेरीमीटर है। सम अदर की कॉन्सेप्ट्स हैं इसके अंदर हमारे। पेरीमीटर मींस ऑल अराउंड। पेरीमीटर का मतलब होता है उस शेप की सारी बाउंड्री को ऐड करना जो भी उसकी बाउंड्री लेंथ होंगी। पॉलीगॉन एज वी नो ये क्लोज्ड प्लेन फिगर है जो 3 और मोर लाइन सेगमेंट से बना होता है। तो 3 और मोर लाइन सेगमेंट से बना हुआ कोई भी क्लोज फिगर उसको हम बोलते हैं पॉलीगॉन, जैसे कि ट्रायंगल, क्वाड्रिलेटरल, पेंटागन, हेक्सागन एक्सेट्रा। तो अगर हमें किसी भी पॉलीगॉन का पेरीमीटर निकालना है तो हम उसकी बाउंड्री लेंथ को ऐड कर देते हैं। पेरीमीटर हम यूनिट ऑफ लेंथ में निकालते हैं जैसे कि सेंटीमीटर, मीटर एंड मिलीमीटर। नाउ लेट्स सी सम फॉर्मूलाज ऑफ फाइंडिंग पेरीमीटर ऑफ दीज शेप्स। पहला शेप है हमारा रेक्टेंगल। एज वी नो रेक्टेंगल की ऑपोजिट साइड्स इक्वल होती है, उसका जो पेरीमीटर होगा वो हमारा होएगा 2 टाइम्स इनटू ब्रैकेट लेंथ प्लस ब्रेथ। तो नेक्स्ट है हमारा स्क्वायर। एज वी नो स्क्वायर की सारी साइड्स इक्वल होती हैं तो उसका पेरीमीटर होगा 4 इंटू साइड। ट्राइंगल का पेरीमीटर निकालने के लिए अगर उसकी तीनों साइड्स डिफरेंट लेंथ की है सो वी कैन यूज दिस सिंपल फॉर्मूला साइड प्लस साइड प्लस साइड। और इक्विलैटरल ट्राइंगल जिसकी सारी साइड्स इक्वल होती हैं उसका पेरीमीटर निकालने के लिए वी कैन यूज द फॉर्मूला 3 इंटू साइड। Let's look at some other formulas. So, first is to find the breadth of rectangle when perimeter and length are given. अगर हमें किसी rectangle का breadth निकालना है और उसका perimeter and length given है, so we can use this formula. Breadth is equal to perimeter divided by 2 minus length. Now let's see कि अगर हमें लेंथ निकालना है रेक्टेंगल का और हमें पेरीमीटर एंड ब्रेथ गिवन है सो वी कैन यूज दिस फॉर्मूला। लेंथ इज इक्वल टू पेरीमीटर डिवाइडेड बाय 2 माइनस ब्रेथ। नाउ अगर हमें स्क्वायर का पेरीमीटर गिवन है और हमें उसकी साइड का लेंथ निकालना है सो वी कैन यूज दिस फॉर्मूला। साइड ऑफ अ स्क्वायर इज इक्वल टू पेरीमीटर डिवाइडेड बाय 4। अगर हमें कोई रेगुलर हेक्सागन दिया हुआ है और हमें उसकी साइड का लेंथ निकालना है सो एज वी नो रेगुलर हेक्सागन के सारे एंगल्स और सारे साइड इक्वल होते हैं। उसकी साइड का लेंथ निकालने के लिए हम क्या करेंगे, पेरीमीटर को 6 से डिवाइड कर देंगे। तो साइड इज इक्वल टू पेरीमीटर डिवाइडेड बाय 6। नाउ लेट्स सॉल्व सम क्वेश्चंस गिवन ऑन पेज 132। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द मिसिंग टर्म। तो इन द फर्स्ट पार्ट हमें पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल गिवन है 14 सेंटीमीटर एंड ब्रेथ गिवन है 2 सेंटीमीटर। हमें इस रेक्टेंगल की लेंथ फाइंड करनी है। सो
एज वी नो, लेंथ निकालने का हमारा फॉर्मूला क्या है? पेरीमीटर डिवाइडेड बाय 2 माइनस ब्रेथ। तो सबसे पहले हम पेरीमीटर जो कि हमारा है 14, उसको 2 से डिवाइड कर देंगे और फिर उसके अंदर से ब्रेथ जो कि है हमारी 2 वो माइनस कर देंगे। तो 14 डिवाइडेड बाय 2 हो गया हमारा 7 and 7 minus the breadth which is 2 is equal to 5. So the length of this rectangle is 5 centimeter. Perimeter of a square is 20 centimeter. Find the length of a side. So in this question हमें perimeter of square given है 20 centimeter. हमें उसकी साइड का लेंथ निकालना है। So as we know, साइड निकालने का फॉर्मूला होता है हमारा साइड इज इक्वल टू पेरीमीटर डिवाइडेड बाय 4। सो हम पेरीमीटर को जो कि है हमारा 20 उसको 4 से डिवाइड कर देंगे। 20 डिवाइडेड बाय 4 हो गया हमारा 5। तो द लेंथ ऑफ ईच साइड ऑफ द स्क्वायर इज 5 सेंटीमीटर। Perimeter of a rectangle is 12 meter and length is 3 meter. We have to find the breadth. So as we know कि breadth find out करने का हमारा फॉर्मूला है पेरीमीटर डिवाइडेड बाय 2 माइनस लेंथ। पेरीमीटर जो कि है हमारा 12, इसको हम पहले 2 से डिवाइड कर देंगे, फिर उसमें से 3 जो है वो माइनस कर देंगे। 12 डिवाइडेड बाय 2 हमारा है 6 एंड 6 माइनस 3 होता है हमारा 3। तो ब्रेथ ऑफ दिस रेक्टेंगल इज 3 मीटर। एज वी कैन सी कि इसके अंदर लेंथ एंड ब्रेथ दोनों सेम आ रही है, सो it is basically a square. A rectangle having side lengths 5 cm and 3 cm is made using a piece of wire. If the wire is straightened and then bent to form a square, what will be the length of a side of the square? So let's figure it out. इस क्वेश्चन के अंदर हमें एक रेक्टेंगल गिवन है। रेक्टेंगल की लेंथ है हमारी 5 सेंटीमीटर एंड ब्रेथ इज 3 सेंटीमीटर। इस रेक्टेंगल को हमने एक पीस ऑफ वायर से बनाया है। उसके बाद हमने इस वायर का शेप चेंज करके उसको स्क्वायर दे दिया है। जब हमने इस वायर को रेक्टेंगल में कन्वर्ट किया होगा तो जो भी इस वायर का लेंथ होगा वो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल के इक्वल होगा। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला होता है हमारा 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ, दैट इज 2 इंटू 5 प्लस 3। वर्ड मास रूल के हिसाब से सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व होगा। 5 प्लस 3 होता है हमारा 8, सो 2 मल्टीप्लाइड बाय 8 इज 16। पेरीमीटर रेक्टेंगल हो गया हमारा 16 सेंटीमीटर। नाउ पेरीमीटर रेक्टेंगल हमारा वायर की लेंथ के इक्वल था, देयरफॉर वायर की लेंथ भी हमारी क्या है 16 सेंटीमीटर। अब हमने इस वायर को स्क्वायर में कन्वर्ट किया है, तो जो भी हमारी वायर की लेंथ होएगी अब वो स्क्वायर के पेरीमीटर के इक्वल होएगी। सो नाउ द पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू 16 सेंटीमीटर जो कि हमारा वायर का लेंथ था। अब हमें स्क्वायर की साइड निकालनी है। स्क्वायर की साइड निकालने का हमारा फॉर्मूला होता है पेरीमीटर डिवाइडेड बाय 4। पेरीमीटर क्या है हमारा 16। 16 को जब हम 4 से डिवाइड कर देंगे तो हमें साइड की लेंथ पता लग जाएगी। तो 16 डिवाइडेड बाय 4 होता है हमारा 4 सेंटीमीटर। देयरफॉर द साइड ऑफ द स्क्वायर विल बी 4 सेंटीमीटर। Find the length of the third side of a triangle having a perimeter of 55 centimeter and having two sides of length 20 centimeter and 14 centimeter respectively. So इस क्वेश्चन के अंदर हमें पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल गिवन है विच इज 55 सेंटीमीटर। टू साइड्स की लेंथ हमें गिवन है 20 सेंटीमीटर एंड 14 सेंटीमीटर। वी नो दैट पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल होता है हमारा साइड प्लस साइड प्लस साइड, दैट इज सम ऑफ 3 साइड्स। तो अगर हम 2 साइड्स का सम निकाल लें और उसको पेरीमीटर से सब्ट्रैक्ट कर दें तो हमें थर्ड साइड की लेंथ पता लग जाएगी। नाउ लेट्स फाइंड द सम ऑफ 2 साइड्स। सम ऑफ 2 साइड्स है हमारी 20
प्लस 14, तो 2 साइड्स का सम हो गया हमारा 34 सेंटीमीटर। थर्ड साइड निकालने के लिए बेसिकली हमें क्या करना है, पेरीमीटर माइनस सम ऑफ 2 साइड्स। पेरीमीटर क्या है हमारा 55, उसमें से हमने क्या माइनस करना है, सम ऑफ 2 साइड्स, जो कि हमने क्या कैलकुलेट किया 34। 55 माइनस 34 हो गया हमारा 21 सेंटीमीटर। Therefore, the length of the third side is 21 centimeter. What would be the cost of fencing a rectangular park whose length is 150 meter and breadth is 120 meter if the fence costs rupees 40 per meter? In this question हमें एक rectangular park given है। इस पार्क का लेंथ हमें गिवन है 150 मीटर एंड ब्रेथ हमें गिवन है 120 मीटर। हमें इस पार्क में फेंसिंग करनी है। अब जब हम फेंसिंग करते हैं तो हम फेंसिंग सिर्फ बॉर्डर्स पे करते हैं। तो सिर्फ अगर हमें बॉर्डर्स का लेंथ निकालना है तो दैट इज हमें क्या निकालना है, पेरीमीटर। नाउ हमें पर मीटर कॉस्ट दिया है 40, तो हमें इसको फेंस करने का कॉस्ट कितना लगेगा, तो लेट्स फिगर इट आउट। सो लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल हमें गिवन है 150 मीटर, ब्रेथ हमें गिवन है 120 मीटर एंड कॉस्ट ऑफ फेंसिंग इज 40 पर मीटर। अब हमने ये फाइंड आउट कर लिया है कि इसके अंदर हमें क्या फाइंड करना है, पेरीमीटर। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल होता है हमारा 2 इंटू ब्रैकेट लेंथ प्लस ब्रेथ। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल हो गया हमारा 2 इंटू ब्रैकेट 150 प्लस 120। अकॉर्डिंग टू बॉडमास रूल सबसे पहले हमारा ब्रैकेट सॉल्व होता है। सो 150 प्लस 120 हो गया हमारा 270। 270 इंटू 2 हो गया हमारा 540 मीटर। मतलब कि पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल है हमारा 540 मीटर। कॉस्ट निकालने के लिए हमें पेरीमीटर को पर मीटर कॉस्ट से मल्टीप्लाई करना है। अब हमारी पर मीटर कॉस्ट क्या थी 40 और हमारा पेरीमीटर क्या है 540, तो हमारा टोटल कॉस्ट क्या हो गया 540 इंटू 40 विच इज इक्वल टू 21,600। Therefore, the cost of fencing the park is 21,600. A piece of string is 36 centimeter long. What will be the length of each side if it is used to form a square? हमारे पास एक स्ट्रिंग है जिसका लेंथ है 36 सेंटीमीटर। हमें इसको अब सबसे पहले पार्ट में स्क्वायर में कन्वर्ट करना है। अगर हम इस स्ट्रिंग को स्क्वायर में कन्वर्ट करेंगे तो जो भी उस स्ट्रिंग का लेंथ है वो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर के इक्वल हो जाएगा। अब हमें ये बताना है कि अगर वो स्ट्रिंग हमारा स्क्वायर में कन्वर्ट होता है तो स्क्वायर की साइड का लेंथ क्या होगा। तो एज वी नो कि टोटल लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग हमें क्या दी हुई है 36 सेंटीमीटर। जब हमने इससे स्क्वायर बनाया तो लेंथ ऑफ स्ट्रिंग हमारा किसके इक्वल हो जाएगा, पेरीमीटर ऑफ द स्क्वायर। अब पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर हो गया हमारा 36। एज वी नो कि स्क्वायर की साइड निकालने का फॉर्मूला होता है पेरीमीटर डिवाइडेड बाय 4। नाउ व्हाट वाज द पेरीमीटर, पेरीमीटर था हमारा 36। जब हम इसको 4 से डिवाइड कर देंगे तो हमें लेंथ ऑफ ईच साइड ऑफ स्क्वायर पता लग जाएगी। तो 36 डिवाइडेड बाय 4 होता है हमारा 9। देयरफॉर ईच साइड ऑफ द स्क्वायर क्या होगी हमारी 9 सेंटीमीटर। अगर हम उस स्ट्रिंग को एक ट्राइंगल में कन्वर्ट करते हैं विद ऑल साइड्स ऑफ इक्वल लेंथ तो उस ट्राइंगल की साइड्स क्या होंगी। हमें पता है कि एक ट्राइंगल जिसकी सारी साइड्स इक्वल होती है वो होता है हमारा इक्विलेटरल ट्राइंगल। अगेन अगर हम उस स्ट्रिंग को इक्विलेटरल ट्राइंगल में कन्वर्ट करेंगे तो जो भी उस स्ट्रिंग का लेंथ है वो पेरीमीटर ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल के इक्वल हो जाएगा। अब स्ट्रिंग का लेंथ क्या था हमारा 36। जब हमने इससे इक्विलेटरल ट्राइंगल बनाया तो ये लेंथ स्ट्रिंग की किसके इक्वल हो जाएगी, पेरीमीटर ऑफ द इक्विलेटरल ट्राइंगल। अब हमारा इक्विलेटरल ट्राइंगल का पेरीमीटर क्या हो गया 36 सेंटीमीटर। इक्विलेटरल ट्राइंगल की साइड निकालने के लिए हम क्या फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, पेरीमीटर डिवाइडेड बाय 3। पेरीमीटर क्या है हमारा 36, इसको जब हम 3 से डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 12 सेंटीमीटर। देयरफॉर ईच साइड ऑफ द इक्विलेटरल ट्राइंगल क्या होगी हमारी 12 सेंटीमीटर।
नाउ अगर हम उस स्ट्रिंग को एक हेक्सागन में कन्वर्ट कर दें जिसकी सारी साइड्स इक्वल हैं, तो हेक्सागन की साइड्स का लेंथ क्या होएगा? वी नो दैट हेक्सागन एक 6 साइडेड क्लोज्ड पॉलीगॉन है, मतलब उसकी 6 साइड्स होती हैं, और जब उसकी साइड्स इक्वल होती हैं और उसके सारे एंगल्स इक्वल होते हैं, सो हमारा रेगुलर हेक्सागन होता है। तो जब हम स्ट्रिंग को हेक्सागन में कन्वर्ट करेंगे तो उसका जो लेंथ होगा वो इक्वल हो जाएगा पेरीमीटर ऑफ दिस रेगुलर हेक्सागन। तो पेरीमीटर ऑफ रेगुलर हेक्सागन क्या हो गया हमारा? 36, जो कि हमारी स्ट्रिंग की लेंथ थी। अब रेगुलर हेक्सागन की साइड निकालने का फॉर्मूला होता है हमारा पेरीमीटर डिवाइडेड बाय 6। पेरीमीटर है हमारा 36, उसको हम 6 से डिवाइड कर देंगे, 36 डिवाइडेड बाय 6 हो गया हमारा 6 सेंटीमीटर। Therefore, each side of the hexagon is 6 centimeter. Farmer has a rectangular field having length 230 meter and breadth 160 meter. He wants to fence it with 3 rounds of rope as shown. What is the total length of rope needed? So हमारे पास यहाँ पे एक rectangular field है जिसका length है 230 meter and breadth is 160 meter. फार्मर को इसके आसपास फेंसिंग करनी है और उसको 3 राउंड्स ऑफ रोप चाहिए है इस पूरे फील्ड को फेंस करने के लिए। तो उसको कितना रोप चाहिए होगा? तो एज वी नो कि जब हम फेंस करते हैं तो हम सिर्फ बॉर्डर पे फेंसिंग करते हैं। तो सबसे पहले हम इस फिगर का पेरीमीटर फाइंड आउट कर लेते हैं। क्योंकि हमारा रेक्टेंगल है तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल होता है हमारा 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ, दैट इज 2 इंटू ब्रैकेट 230 प्लस 160। 230 प्लस 160 हो गया हमारा 390। 390 को जब हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल हो जाएगा हमारा 780 मीटर। तो दैट इज कि 1 राउंड ऑफ रोप हमारा 780 मीटर का लगेगा। अब हम ऐसे ही 2 राउंड्स और करेंगे, दैट इज टोटल 3 राउंड करेंगे तो हमें कितना रोप चाहिए होगा? सो लेंथ ऑफ रोप हो गया हमारा 3 टाइम्स द पेरीमीटर, दैट इज 3 इंटू 780। 3 इंटू 780 कितना हो गया हमारा? 2340 मीटर। सो फार्मर को 2340 मीटर का रोप चाहिए टू फेंस द फील्ड विथ 3 राउंड्स। Here are some practice questions for you all. Dear students, this is the end of today's lesson. I hope you have learned something new. You understood it with joy. And now it's time to say bye with a smile. See you next Thursday for more fun and learning.